अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से आज एक गलती कालासान अहमद नक्शबंदी की मैं बताऊंगी आपको, जिसमें वो बोल रहा है कि अल्लाह 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 को क्यों पुकारते हैं। ठीक है, ये देखो आप। अब हमारे पास गुलामों की आदत है अल मदद या गौसे आजम, उठेगी बैठेगी अल मदद या गौसे आजम, चले फिरे अल मदद या गौसे आजम, गाड़ी में बैठे या गौसे आजम, उठे गौसे आजम, बैठे गौसे आजम, घर को गए या गौसे आजम, दवाखाने को गए या गौसे आजम। बाजू वाला पूछता अल्लाह को पुकारो जी, इतना प्यारा बोलता, सुने तो कुर्बान हो जाना, दिल बोलता अल्लाह को पुकारो जी, अल्लाह 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 बोलो, अल्लाह 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाले रब को छोड़ के ये बंदों के पीछे काहे को पड़े जी। अल्लाह कितना प्यारा है। देखिए, वाहियात गुफ्तगू, दीन और इस्लाम का मजाक उड़ाता है ये। हाँ, अल्लाह का मजाक उड़ाता है। जो अल्लाह पुकारते हैं उनका मजाक उड़ाता है ये। क्या बोलता है? अल्लाह काहे को पुकारते। हाँ, ये है। सुनो, देखो आप लोग इसकी हकीकत देखो। ये अहले सुन्नत तुल जमात बोलते हैं अपने आप को। ये बरेलवी गुमराह फ़िरक़े वाले लोग, हाँ, सुन्नत के नाम पे धब्बा है, ये लोग बदनाम कर रहे हैं। हाँ, और इन्हीं के लोग बोलते हैं, वो मिस्टर खान बोलता है कि हम वसीला लेते हैं, हम वसीला लेते, बुजुर्गान दिन का वसीला लेते। अब कहाँ है वसीला, बताइए आप। उठे बैठे हर वक्त हम अल मदद या गौस बोलते हैं, हमारी आदत है। क्या है उसका वसीला है वो तो डायरेक्ट बोल रहे हो मदद करो। मदद किससे मांग रहे हो? किससे मांग रहे हैं? मखलूक से, बंदों से मदद, जो फौत हो गए, ज़िंदगी में दुनिया में नहीं है, उनसे मदद लिया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है दीन और इस्लाम से, मुझे बताइए आप, समझे। ये जितने भी लोग इनके जो चेले हैं ना, ये उलमाए सू को प्रमोट कर रहे हैं लोग, समझे। और ये उलमाए सू जो है, इस कदर वाहियात तरीक़े से भटका कर, हाँ, इनके दिमागों में ये डाले हैं, जो आवाम के दिमाग में ये डाले हैं कि बाबा आप शिरक नहीं कर रहे हो, आप सजदा करो, वो सजदा ताज़ीमी है। हाँ, अरे नहीं झुकने वाले तो झुकना पसंद ही नहीं करते, चाहे कैसा भी झुकना हो, उस रब के आगे झुकें। हाँ, उनकी तौहीद इतनी बुलंद होती है, अल्लाह से मोहब्बत उतनी बुलंद होती है कि झुकना पसंद नहीं करते। तो तुम लोग वाहियात लोग हो, तुम लोग हर जगह झुकते। हाँ, तुम लोग पीरो मुर्शद के तुम लोग तलवे चाटते, और इस कदर चाटते हैं तुम लोग, अल्लाह अकबर, समझे। तुम्हारा चाटना, तुम्हारा जो है कोई वो नहीं है, कसर नहीं छोड़े तुम लोग, कोई कसर नहीं छोड़े तुम लोग। सजदा सजदा सजदा, सुनिए आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो अजमेर शरीफ के मज़ार पर दुनिया क्यों सर झुकाती है, ये इन्होंने सवाल किया है। दुनिया सर झुकाए, दुनिया सजदे करे, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मतलब रखना चाहिए। हमारे नबी के सामने एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया बादशाहों को सजदे करती है, आप तो तमाम नबियों के सरदार हैं, क्या हम आपको सजदे नहीं कर सकते? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, ये सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, मुझे भी तुम सजदे मत करो। और अगर अल्लाह अपने बाद किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो वो औरत को देता कि वो अपने खाविन को सजदा करे। तो सजदे की तो इजाज़त है ही नहीं है, सर झुकाने की अल्लाह के अलावा किसी के लिए सर झुकाने की इजाज़त नहीं है। अगर होती तो औरत को होती कि वो अपने खाविन के सामने सर झुकाए। तो हमें अपने नबी की तालीम को फोकस करना चाहिए। दुनिया तो न जाने क्या नहीं कर रही है, दुनिया तो बहुत। देखिए आप कि सजदा, फिर से मैं, इससे पहले भी वीडियो है, मगर फिर से बता रही हूँ मैं, सजदा के लिए है, क्योंकि बार बार अपने गिरे तो गिरे टांगों पर बोलते हैं ये लोग, और सजदे के लिए। सजदा जो है ये साबिका शरीयतों में सजदा ताज़ीमी की हैसियत से जायज़ था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिदैन ने और 11 भाइयों ने सजदा किया, कुरान मजीद से साबित है, और सजदा ताज़ीमी कहलाता था ये। लेकिन शरीयत मोहम्मदी में आकर तौहीद की जो तकमील हुई है, उसका एक मज़र यह है कि सजदा किसी के लिए नहीं है सिवाय अल्लाह के।
مغل دربار میں سجدہ تعظیمی رائج تھا. بادشاہوں کی شان، وہ تو بادشاہت میں جو کچھ ہوتا ہے سب مغلوں کے ہاں تھا. سجدہ تعظیمی اور فتوے دے رکھے تھے علماء نے کہ جائز ہے. شیخ احمد سرہندی کھڑے ہو گئے کہ نہیں، حرام ہے. ان کی پیشی ہو گئی، عدالت بادشاہ کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے. لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ جھکے گا نہیں، لہذا ایسا کرو کہ ایک دیوار سی بناؤ، اس میں کھڑکی بناؤ، تو بادشاہ کی طرف جاتے ہوئے اسے اس کھڑکی میں سے گزرنا پڑے گا تو سر جھکا کے گزرے گا. حضرت مجدد الفسانی جب وہاں سے گزرے تو پہلے اپنی ٹانگیں نکالی، پھر سر نکالا. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار. یہ ایک بہت بڑا مجاہدہ تھا جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور جہانگیر گویا کہ ایک طرح سے اس کی توہین ہو گئی، پھر جیل میں ڈال دیے گئے. جیل ہی برداشت. دیکھیے آپ، جو خالص اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے دین و اسلام پہ چلتا ہے، بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے، وہ جھکنا پسند نہیں کرے گا صاحب. اور جو ہلکے لوگ رہتے ہیں، جو واہیات ان کا عقیدہ رہتا ہے، وہ جھکے بھی رہتے ہیں. وہ ہر کسی کے سامنے جھکتے ہیں. وہ لوگ، ان کا جھکنا بہت پسند ہے ان کو، سمجھے. وہ کچھ معیار نہیں ہے ان کا، جھکنا ہی پسند ہے ان کو، سمجھے آپ. کتنا بھی آپ بتا دو، کتنا بھی ان کو آپ سمجھاؤ، پھر یہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ہاں، یہ اپنی بات ہی صحیح کرتے ہیں، سمجھے آپ. سجدے کے لیے آپ پھر سے سنیں انشاءاللہ. جھوٹی تہمتیں دینے میں نمبر 1 ہے یہ لوگ. ہاں، یعنی حضرت آدم کی عظمت و شخصیت کو بلند کرنا تھا. یہ تعظیمی سجدہ تھا، کوئی عبادت کا سجدہ نہیں تھا کہ آدم کو خدا سمجھ کے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. یہ تعظیم کے لیے تھا. اسی لیے ہمارے بھائی جو ہیں نا، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، جو قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، جو زندوں کو سجدہ کرتے ہیں، مردوں کو سجدہ کرتے ہیں، مرشد کے پاؤں کے گر جاتے ہیں، پگڑیاں اتار کے پاؤں میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کے پاؤں کو زبان سے چاٹ کے اتنا صاف کر دیتے ہیں کہ دھونے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو جب ان سے پوچھا جائے بھائی اتنا جائز ہے، انہوں نے کہا کیسے ناجائز ہے؟ فرشتوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. تو اگر انہوں نے تعظیمی سجدہ کی، ہم بھی تعظیمی کرتے ہیں، ہم عبادت تھوڑی کر رہے ہیں. اور پھر یوسف علیہ السلام کو اس کے والدین نے سجدہ نہیں کیا. فخروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. کہتے ہیں جی کہ دیکھو کہ باپ نے، ماں نے، رشتے داروں نے، بھائیوں نے یوسف کو سجدہ کیا. لیکن یاد رکھو ایک بات تو یہ ہے، علماء نے بڑی تحقیق سے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا. یہ منع ہی حضور پاک کی شریعت میں ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب جائز تھا تو جھگڑے کی بات ہی نہیں. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ اللہ نے حکم دیا قلنا للملائکۃ اسجدوا، اللہ نے فرمایا سجدہ کرو. تو اللہ کے حکم، اللہ ہمیں بھی حکم دے کہ قبروں پہ کرو تو ہم بھی کریں گے. تو اللہ کا حکم تھا. تم ہمیں حکم دکھا دو. اللہ نے فرمایا ہے کہ حضرت علی ہجویری کی قبر پہ سجدہ کرو. اور یوسف علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ ھذا تاویل رؤیا من قبل. ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے. انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، یعنی یہ بھی اللہ کا حکم ہے.
तो अल्लाह के हुक्म से कहीं जहाँ अल्लाह हुक्म दे करो। अच्छा, अल्लाह ने हमें क्या हुक्म दिया कि ला तस्जुदू लिश्शम्स वला लिलकमर, किसी चमकती वाली चीज को चाहे वो सूरज हो चांद हो सिजदा ना करो। फस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, सिर्फ उसी का सिजदा करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। एक सहाबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने आगे अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मैं फलां 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 इलाकों में गया, वहाँ सारे लोग जो है अपने बादशाह को सजदा करते हैं, अपने सरदारों के आगे झुकते सजदा करते हैं, और आप तो हमारे दीन और दुनिया के बादशाह हैं, हम आपको सजदा क्यों ना करें। हज़रत ने फरमाया लो अमरतु अहदन, अगर मैं किसी को सजदे की इजाज़त देता, मैं हुक्म देता कि बीवी अपने खामन को सजदा करे। देखिए, ये ऐसे उलमाए हक़ है जो हक़ पे बात करते हैं और कुरान मजीद के अहकामात को आगे करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आगे करते हैं, तो बखूबी इनकी इज़्ज़त सर आँखों पर है, बहुत इज़्ज़त करते हैं। लेकिन नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जो सजदे का ये लोग बताते हैं कि सजदा कर सकते हैं और सजदा हम ताज़ीमी करते हैं, तो सजदा ताज़ीमी भी आज नहीं कर सकते आप। तो जो मना कर दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस चीज़ को मना कर दिए, ये लोग बखूबी अंदर से इनको बहुत इच्छा होती है जो जो चीज़ें मना किए हैं वो बराबर करेंगे। तो ये इब्लीस शैतान है, ये इंसान नहीं हो सकते। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आशिक रसूल बोलते हैं अपने आप को, वो भी नहीं है, मुहिब्ब रसूल बोलना चाहिए। आशिक का लफ्ज़ जो है वो घटिया और उसमें एक शहवत की उसकी बू आती है, गंदी बू आती है। किसकी? आशिक रसूल बोलने में वो अल्फाज सही नहीं है, मुहिब्ब रसूल। तो ये आशिक रसूल, जितने घटिया चीज़ें हैं आप इनसे तवक्कुह कर सकते हैं। ये इससे पहले ताज़ीमी सजदा भी मैं एक वीडियो में बताई थी मैं, तो आज भी मैं ये उलमाए हक़ के ज़रिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि बेहतरीन तालीमात अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान मजीद की तालीमात है वो हमको मिलते हैं इनसे। तो आप देखिए और ये इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। और जो भी झूठ बोलते हैं कि सजदा करने के बाद भी बोलते हैं कि हम सजदा नहीं करते, तो वो सरासर झूठ है, झूठ है, झूठ है। लाखों करोड़ वीडियोस में देखिए आप, इनके उलमाए सू अपने मुरीदों को झुकाते हैं, वो ख़ुद पैरों पे गिर जाते हैं। तो ये साबित है। ठीक है, चलिए ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।